स्टार्ट नहीं। अच्छा, एक बार मैं तब तक एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि मैंने रिकॉर्डिंग खत्म की था अनफॉर्चुनेटली। तो लाइक लास्ट क्लास में हमने करा था कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर और डेल्टा W सेल हो गया CV स्क्वायर, मतलब वर्क डन बाय द सेल। तो देयरफॉर हाफ ऑफ इट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट और रेडिएशंस। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो रेडिएशन, और अगर रेजिस्टेंस है व्हिच इज द नॉर्मल केस अभी, तो हीट के थ्रू 50% लॉस हो। लेकिन ये कब? अगर इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है और उसके साथ अगर सेल लगाओगे तो 50% लॉस है। तो दिस इज फॉर इनिशियली कैपेसिटर हैज नो चार्ज। ठीक है ना? अब हम देखते हैं परसेंटेज लॉस कितना होता है। तो उसके लिए देखो क्या, फाइनल चार्ज तो CV होगा, तो इसका जो फाइनल चार्ज होगा वो तो CV होगा। क्यों? तो देखो, अगर कैपेसिटेंस C है और वोल्टेज V है तो चार्ज हैज टू बी C। देखो Q इज इक्वल टू CV, ये फाइनल चार्ज, और इनिशियल चार्ज क्या है ना, CV अपॉन 4। ठीक है? तो therefore Q1 is equal to Q square by 2C, यानी Q1 हो गया CV स्क्वायर बाय 32। कैसे? Q स्क्वायर बाय 2C, Q हो गया CV बाय 4, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन था। तो CV स्क्वायर बाय 32 और Q2 क्या होगा? फाइनल एनर्जी, और वो होगा CV होगी ये वाला। तो देखो फाइनल एनर्जी तो CV स्क्वायर। और एक चीज बताऊं, चार्ज फ्लो कितना हो रखा है ना, फाइनल चार्ज CV है, इनिशियल चार्ज CV बाय 4 है, तो बैटरी के थ्रू चार्ज फ्लो कितना हो रखा है ना, तो डेल्टा W सेल is equal to V into charge flow। V into charge flow कितना है ना, CV माइनस CV by 4। क्यों? क्योंकि CV by 4 उसका पहले से था, और CV फाइनल चार्ज है, तो चार्ज फ्लो कितना होगा, CV माइनस CV by 4। सर एक्सक्यूज मी, सर डेल्टा U2 W सेल हो गया 3 CV स्क्वायर by 4। सर एक्सक्यूज मी, और डेल्टा U क्या होगा? डेल्टा U हो गया, ये फाइनल एनर्जी मैंने गलती से CV स्क्वायर लिखा था, वो CV स्क्वायर by 2 होगा। तो डेल्टा U हो गया CV स्क्वायर by 2 माइनस CV स्क्वायर by 32। तो 16 माइनस 1 यानी 15 by 32 CV स्क्वायर। यह है डेल्टा U, यानी चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। और डेल्टा W सेल हो गया 3 CV स्क्वायर by 4। तो देयरफॉर परसेंटेज लॉस हो गया तो CV स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। तो 3 से 5, 4 से 8, तो इज इक्वल टू 5 by 8। हाँ अरमान, योर हैंड इज रेज्ड। सर जो परसेंटेज लॉस होगा उसमें लॉस तो 3CV स्क्वायर बाय 4 माइनस 15CV स्क्वायर बाय 32 होगा ना हाँ 3 CV स्क्वायर होगा। सर। तो W सेल माइनस डेल्टा W सेल तो वर्क डन बाय सेल हुआ। लॉस क्या होगा ना, जो वर्क डन बाय सेल किया है उसका कुछ पार्ट कैपेसिटर के पास गया, बाकी लॉस है। तो कैपेसिटर के पास कितना गया ना, दोनों का डिफरेंस, यानी 15 by 32 है ना, ये आ गया।
सर कैपेसिटर ठीक है सॉरी उल्टा हो गया 62.5% हो गया रिकवर्ड उल्टा हो गया 62% ये हो गया परसेंटेज रिकवर्ड उल्टा हो गया परसेंटेज रिकवर्ड हो गया 62.5 और जो बाकी होगा वो होगा लॉस क्यों देखो इतना तो रिकवर कर लिया तो लॉस कितना होगा ना दिस माइनस दिस तो हमने रिकवर्ड का कितना कर लिया ना इतना रिकवर किया उसने अपॉन दिस तो परसेंटेज रिकवरी आ गया तो परसेंटेज लॉस कितना आ गया 100 माइनस दिस है ना परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू 37.5 देख लो ठीक है चेक कर लो समझ में आ गया ना देखो समझो चार्ज फ्लो इनटू सेल का वोल्टेज हो गया वर्क डन बाय द सेल और इंक्रीज ऑफ द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर हो गया उसका रिकवरी भाई वो तो सेल का जो वर्क डन हुआ फ्रूटफुल हुआ क्यों भाई वो स्टोर हो गया पर बाकी तो लॉस हुआ तो स्टोर हुआ 62.5% परसेंटेज रिकवर्ड 62.5 तो देयरफॉर बाकी हो जाएगा क्या लॉस चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर एक्सक्यूज मी हाँ बेटा सर मैं वैसे तो मैं क्लियर हो गया हूँ लेकिन सर आप एक बार प्लीज थोड़ा सा एक समरी दे सकते हो कि U1 U2 डेल्टा U WCL क्या 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 है और क्या काम है उनकी even when the cell came into action तो स्विच ऑफ था इनिशियल कैपेसिटर के पास कुछ चार्ज था कुछ चार्ज मतलब कुछ एनर्जी भी था तो अब ना इम्पैक्ट से वो एनर्जी कहां से आया वो हो सकता है कहीं और से मैं चार्ज करके लाया था कैपेसिटर को बट पूरी तरह से चार्ज नहीं किया थोड़ा 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 चार्ज किया अब मैंने एक बैटरी लगाया तो और चार्ज हो गया तो उससे कैपेसिटर का एनर्जी बढ़ गया अब बताओ सपोज कैपेसिटर का एनर्जी बढ़ गया 10 जूल लेकिन इस प्रोसेस में मान लो बैटरी ने वर्क डन किया 20 जूल तो इसका मतलब क्या हुआ 50% ही तो रिकवर हुआ ना और 50% लॉस हो गया अच्छा अगर बैटरी ने काम किया मान लो 40 जूल और कैपेसिटर रिकवर किया सिर्फ 10 जूल तो 25% रिकवर किया और 75% लॉस हो गया एंड सो ऑन तो ये सिंपल केस कोई ज्यादा हाई फाई नहीं चलो अगला करो अगला है सपोज इनिशियल चार्ज दे रखा है ये और कैपेसिटर सी है और बैटरी वोल्टेज वही है वी है और ये स्विच है क्वेश्चन वही है फाइंड आउट परसेंटेज एनर्जी लॉस आफ्टर एस इज पुट ऑन वेरी फाइंड परसेंटेज एनर्जी लॉस आफ्टर एस इज पुट ऑन है ना चलो गो अहेड सर एक्सक्यूज मी हाँ बोलो
सर जब आप कहते हो कि चार्ज है प्लेट पे, तो दोनों प्लेट की बात कर रहे होते हैं कि आप किस पे होता है? हमेशा याद रखना कैपेसिटर का जो चार्ज का आइडेंटिटी होता है ना, वो सिर्फ उसके पॉजिटिव चार्ज से होता है, और हमेशा प्लस क्यू और माइनस क्यू वाले फॉर्म में ही कैपेसिटर रहेगा। तो जो प्लस क्यू वाला चार्ज है वही हम बताते हैं। माइनस क्यू इंप्लाइड होता है कि जिस प्लेट में 32 कूलम्ब है, तो यानी ऑपोजिट वाले में -32 कूलम्ब। किसी प्लेट में 18 कूलम्ब है, तो यानी ऑपोजिट वाले प्लेट में -18 कूलम्ब। ये इसका इंप्लाइड मीनिंग। चलो गो अहेड नाउ। तो इस बार दी चार्ज है एंड द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द परसेंटेज लॉस। इनमें साथ में ये भी निकाल, फाइंड डेल्टा यू कैपेसिटर एंड आल्सो डेल्टा डब्ल्यू। सब कुछ निकालो अच्छे से, और ये दोनों तो निकालना ही पड़ता तब जाके परसेंटेज आता, तो इसलिए कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है ना, ये तो इनमें निकालना ही पड़ेगा। चलो गो अहेड। चलो ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि अगर बैटरी वोल्टेज V है और कैपेसिटर C है, तो यानी फाइनल चार्ज तो होगा C। इसका तो कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, तो फाइनल चार्ज C भी होगा। लेकिन एक चीज है, इस बार पोलैरिटी का गड़बड़ है। कैसे? तो देखो, पोलैरिटी माइनस वाला प्लस के साथ है, जो हमने चार्ज करके दिया है इसको क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली ये तो प्लस बनेगा फाइनली और ये माइनस बनेगा। इसलिए क्या होगा, इस कैपेसिटर का पोलैरिटी उल्टा होगा। मतलब क्या कि इसका फाइनल चार्ज CV ही होगा, जो इस वक्त चार्ज है ना वही फाइनल चार्ज होगा, लेकिन पोलैरिटी बदलेगा। यानी फाइनली क्या होगा, ये बदलेगा ऐसा। ठीक है, तो बस इतना ही होगा। देखो नंबर से तो CV रह गया, CV रह तो गया, लेकिन देखो पहले ये प्लेट माइनस था, ये प्लस था, अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव के साथ जुड़ा। यानी यानी बैटरी के थ्रू पता है कितना चार्ज फ्लो हुआ है? 2CV। क्यों? जरा सोचो ना, जिस प्लेट में -CV था उस प्लेट का चार्ज फाइनली +CV हुआ है। तो यानी अगर इसको 0 मानो तो -CV से +CV, यानी 2CV का जंप है ना। लेकिन कैपेसिटर के चार्ज में तो कोई चेंज नहीं है ना, इसलिए कैपेसिटर के एनर्जी में कोई चेंज नहीं, इसलिए डेल्टा यू कैपेसिटर को हो जाएगा 0। कैपेसिटर के एनर्जी में कोई चेंज नहीं, और जो डेल्टा डब्ल्यू सेल होगा वो हो जाएगा कितना, चार्ज इनटू वोल्टेज। तो चार्ज कितना गया, 2CV, यानी 2CV इनटू V, यानी एक्सक्यूज मी सर। यानी इस बार 100% लॉस। क्यों? क्योंकि बैटरी ने जो काम किया उसका कुछ भी पार्ट कैपेसिटर के एनर्जी को बढ़ाने में हेल्प नहीं किया। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे? सर वो चार्ज फ्लो फिर से समझा दो। देखो चार्ज फ्लो तो इस तरीके से पता चल गया कि जिस प्लेट का चार्ज -CV था वो बाद में +CV हुआ। तो एक चीज बताओ, अगर मान लो मेरे पास -10 होता है और वो बाद में +10 हो जाता है, तो 20 का इंक्रीमेंट हुआ ना। तो पहले -CV था और अब बाद में +CV हुआ, तो 2CV का चेंज हुआ ना। इसलिए सेल के थ्रू 2CV गया होगा, तभी तो इसका पोलैरिटी -CV से बदल के +CV हुआ।
है या नहीं? दैट्स व्हाट इज एग्जैक्टली। इसलिए वर्क डन बाय सेल क्या होगा ना, 2cv into v यानी 2cv स्क्वायर। ठीक है ध्रुव, यू आर राइट। अजितेश, महिमा, बेटे तुम लोग आंसर दिया करो, आंसर नहीं दे रहे हो। अभी कहानी खत्म नहीं हो, अभी थोड़ा और रुको। चलो शुरू करो। इस बार 2cv चार्ज है कैपेसिटर का। ओहो, बार-बार पैर के साथ। इस बार 2cv चार्ज है कैपेसिटर का और बैटरी V वोल्टेज का है। और क्वेश्चन वही, चलो स्टार्ट करो। सर ये दोनों प्लेट नेगेटिव है। हाँ, वो सब तुमको देखना है, जो मुझे क्वेश्चन देना था मैं दे चुका। अच्छा वो सॉरी सर, पहले दोनों ही नेगेटिव कर दिया। ठीक है ना? तो ये माइनस प्लेट है, प्लस प्लेट है, बाकी तुमको सोचना। देखो पहली बात तो इनिशियल एनर्जी क्या होगा, इनिशियल एनर्जी, लेकिन ध्यान रखना फाइनल एनर्जी इसका क्या होगा, सीवी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखो इसका फाइनल चार्ज क्या होगा, सी, क्योंकि वी वोल्टेज के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ। नॉट ओनली दैट, इसका पोलैरिटी भी बदलेगा, इसका पोलैरिटी भी बदलेगा। कैसे? देखो माइनस पोलैरिटी है इसका भी, और इस पोलैरिटी से ये बदल के प्लस होगा, समझे ना? माइनस पोलैरिटी है इसका भी और ये बदल के प्लस होगा। तो ये -2cv है, थोड़ा ध्यान से सुनो, -2cv है अभी। जीरो से अगर इसको जीरो मानो तो ये -2cv है, और वहां से cv बनेगा, यानी 3cv का चार्ज फ्लो चाहिए। Therefore, cell के थ्रू ठीक है 3cv का चार्ज फ्लो हो रहा है। तो therefore डेल्टा W सेल क्या होगा, थ्री सीवी स्क्वायर। लेकिन डेल्टा यू कैपेसिटर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो डेल्टा यू कैपेसिटर दिस टाइम इज इक्वल टू रिडक्शन। रिडक्शन क्यों? क्योंकि फाइनल चार्ज इसका कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है ना? तो therefore डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल मतलब सीवी स्क्वायर बाय 2, वो तो फाइनल एनर्जी है, माइनस इनिशियल मतलब क्या होता है, 2cv, यानी q को इस जगह 2cv लिखूंगा बाय 2c। तो ये तो 4/2 2 माइनस हाफ, तो 3/2 होता है, लेकिन माइनस। यानी सबसे पहले एक काम करो, मुझे लॉस बताओ। ये बेसिकली हो गया -1.5 सीवी स्क्वायर और ये 3 सीवी।
ये हो गया -1.5 सीरीज का और ये हो गया 3 सीरीज। अब मुझे पता लॉस कितना है, देखता हूं सब लोग बेटे लॉस लिख के दो जरा मैसेज से, सब लोग लॉस मैसेज करके दो। मनस्वी बता रही कि लॉस है, नहीं नहीं परसेंटेज लॉस नहीं चाहिए अभी, बाद में वो करेंगे, पहले लॉस बताओ कितना है लॉस। ओके अक्षिता ने बताया कि डेल्टा डब्ल्यू, तो चलो ठीक है 3 सीवी स्क्वायर डेल्टा यू -3/2 सीवी स्क्वायर एकदम करेक्ट है बेटे अक्षिता। मनस्वी has written 4.5 सीवी स्क्वायर, that is the loss I hope. ओके अरमान says कि 1.5 सीवी स्क्वायर का लॉस है। ओके मनस्वी says कि लॉस है 4.5 सीवी स्क्वायर का। ओके देखो इस बार पता क्या हो रहा है, इस बार और खतरनाक चीज है क्या, कि अभी तक क्या हो रहा था कि अगर बैटरी ने 100 जूल काम किया तो कैपेसिटर का एनर्जी 20 बढ़ गया, ऐसे हो रहा था ना। अब तो वो भी नहीं है, अब तो वो भी नहीं है, क्यों? क्योंकि बैटरी ने काम किया 3 सीवी स्क्वायर, लेकिन कैपेसिटर का एनर्जी बढ़ा नहीं है, उल्टा घट गया, यानी जो था वो भी कम हो गया। यानी बैटरी ने जो काम किया वो तो बेकार गया क्या, साथ में कैपेसिटर का भी एनर्जी घट गया, तो लॉस में वो भी जुड़ेंगे। यानी लॉस में दिस और इसका नेगेटिव इसका प्लस लेके हम करेंगे ऐड, तो देखो लॉस क्या होगा ना, एक तो 1.5 सीवी स्क्वायर कम एनर्जी हो गया कैपेसिटर का, उसके वजह से एक लॉस मान लो, और बैटरी ने काम किया 3 सीवी स्क्वायर, वो भी एक लॉस समझ लो। देयरफॉर इस बार जो लॉस है, यानी इस क्वेश्चन को स्टार करो, अच्छे से इस क्वेश्चन का कांसेप्ट समझ लो, इसलिए मैं इसको डबल स्टार देती हूं। तो जो लॉस होगा वो क्या होगा, 3 + 1.5 यानी इक्वल टू अब आ जाओ परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस अपॉन सेल का वर्क डन इनटू 100, यानी सेल ने जितना वर्क डन किया उससे भी ज्यादा लॉस है, यानी 100 रुपए मैंने खर्चा किया और लॉस 200 रुपए का हो गया, इट्स लाइक दैट। तो देयरफॉर परसेंटेज लॉस क्या होगा, इक्वल टू 4.5 सीवी स्क्वायर बाय 3 सीवी स्क्वायर इनटू 100, यानी इक्वल टू 150%। ठीक है, तो देख रहे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट और हर चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो आई होप अपना अंडरस्टैंड है, अगर नहीं हो रहा तो एक बार जरूर पूछ लो, एनी क्वेरी। एक और क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी आप करो अच्छे से, और वो है
तो पहले तो ये क्वेश्चन है, फिर परसेंटेज के ऊपर बाद में डिस्कस करूंगा, ये थोड़ा कंसेप्ट अलग है, तो इसलिए इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये दोनों चीजें निकाल, डेल्टा डब्ल्यू सेल और डेल्टा यू कैपेसिटर। चलो गो अहेड करो। इसको भी मैं डबल स्टार दूंगा। इस पूरे सीक्वेंस या सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये और सबसे ट्रिकी भी है, थोड़ा ध्यान से सुनो। तो यानी इसका पहली बात तो क्या हो रहा है ना कि इसका जो चार्ज है वो घट रहा है, क्योंकि फाइनली तो सीधी होना है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पोलैरिटी नहीं बदल रहा, क्योंकि ये प्लस पोलैरिटी है, पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्लस ही रहेगा। तो देखो इसका चार्ज सीवी 4 सीवी से घट के सीवी होगा, यानी 3 सीवी कम। तो देयरफॉर एनर्जी घट गया, फाइनल एनर्जी तो इतना होता है, इनिशियल एनर्जी इतना होगा, q²/2c यूज करके, तो ये आ गया डेल्टा ई। यानी कैपेसिटर का चार्ज इस बार इस तरफ का, कैपेसिटर से चार्ज निकल के इधर जा रहा है। यानी देख रहे हो, बैटरी के नेचुरल या नॉर्मल जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो, वो इस बार नहीं हो रहा। इस बार बैटरी के उल्टे डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है ना, इसलिए डेल्टा डब्ल्यू सेल इस बार नेगेटिव होगा। डेल्टा डब्ल्यू सेल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, देखो अगर ये सेल है और अगर इधर चार्ज जा रहा है, यानी डेल्टा डब्ल्यू सेल होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये डायरेक्शन याद रखना। अगर इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होता है तो यही होता है नेचुरल डायरेक्शन ऑफ चार्ज, ये होता है नेचुरल डायरेक्शन। तो डेल्टा डब्ल्यू सेल इस बार नेगेटिव होगा, कितना, 3 सीवी चार्ज फ्लो इनटू दिस वैल्यू माइनस ऑफ, ठीक है। बड़ा रुको, इसका मतलब क्या, देखो इस बार ना सेल का कोई परसेंटेज एनर्जी लॉस गेन नहीं है इस बार। इस बार कैपेसिटर ने कुछ एनर्जी दिया है, क्योंकि कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी ज्यादा था। ये इनिशियल एनर्जी है, ये फाइनल है। तो इस बार ना परसेंटेज लॉस का कैलकुलेशन का कंसेप्ट ही अलग है। कंसेप्ट क्या है कि कैपेसिटर ने कुछ एनर्जी दिया है सर्किट को। और एक चीज मैं बताऊं, ये जो मोड ऑफ सेल यूज का होता है, इससे सेल खत्म होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्चार्जिंग मोड ऑफ सेल। डिस्चार्जिंग मोड ऑफ सेल। लेकिन अगर मान लो सेल में उल्टे डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है, इधर देखो चार्ज फ्लो कैसे हो रहा है, इधर चार्ज फ्लो, तो ये होता है चार्जिंग मोड ऑफ सेल, यानी सेल चार्ज हो रहा है। ये जो कहता है ना कि मेरे सेल बैटरी का क्या बोलते हैं, मोबाइल का सेल डिस्चार्ज हो गया, मुझे इसको रिचार्ज करना है या चार्ज करना है। व्हाट डू मीन बाय दैट चार्ज?
व्हाट डू मीन बाय दैट चार्ज? चार्ज का मतलब यही होता है कि बैटरी का एनर्जी दोबारा वापस आ जाता है, यानी वो रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब समझो, ये जो कैपेसिटर लूज किया एनर्जी, उसका इतना पार्ट सेल में रिचार्ज हो गया, बट दैट इज ओनली इफ द सेल इज अ रिचार्जेबल सेल। तो रिचार्जेबल सेल में क्या होता है ना, वो जो केमिकल था उसके पास A प्लस बी कुछ केमिकल मान लो, और रिएक्शन करके C प्लस डी बन गया, पूरा जब बन गया C प्लस डी, यानी सेल का चार्ज खत्म। ये होता है टर्मिनोलॉजी, अभी वोकैबुलरी ये यूज करते हैं। वैसे सेल के पास कोई चार्ज नहीं होता है, बट ये कॉमनली यूज्ड वर्ड सही है। तो ये जो हम कहते हैं ना, सेल चार्ज कर लो, रिचार्ज कर लो, डिस्चार्ज हो गया वगैरह, इसका मतलब क्या है कि अगर सेल के पास A प्लस बी केमिकल था, वो कंप्लीटली C प्लस डी बन गया, यानी रिएक्शन सारा हो चुका है कंप्लीट, यानी अब सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी अब मोबाइल काम नहीं करेगा, बैटरी खत्म। अब इसको उल्टे डायरेक्शन में चार्ज भेजते हैं, करंट भेजते हैं, उससे क्या होता है, वो रिचार्ज हो जाता है। सो कॉल्ड रिचार्ज का मतलब क्या है इस केस में ना, दोबारा उसके पास जो एनर्जी स्टोर था, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो C प्लस डी से अब वापस A प्लस बी में आ जाता है। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। दिस इज इन ब्रीफ व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन, ठीक है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर इसका मतलब है अगर कोई भी रिचार्जेबल सेल होगा तो उसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी। हाँ बस अभी 2-3 लाइन और मुझे बोलने, तो उसके बाद अगर सवाल रह जाए तो ही पूछना, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, कैपेसिटर ने एनर्जी लूज किया कितना, इतना, यानी एनर्जी लॉस्ट, एक्चुअली एनर्जी लॉस्ट बाय कैपेसिटर कैन आल्सो बी सेड एज कि कैपेसिटर ने एनर्जी सर्किट को दे दिया। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर सेल रिचार्जेबल है, देखो अगर सेल रिचार्जेबल है तो इसका मतलब क्या कि उसमें से 3 रिकवर हो गया। इफ सेल is rechargeable, then 3 square is recovered. Therefore, loss हो जाएगा equal to 7.5 minus 3 यानी 4.5। इस बार लॉस कितना हो गया, 7.5 minus 3 यानी 4.5। Therefore, percentage loss कितना हो गया, 4.5 by 7.5 into 100। So that is like equal to 45। तो 5 से 9, 5 से 15, 15 से 3 by 5, 5 to 60%। बड़ा मेरे को, ये तो तब ना अगर सेल रिचार्जेबल है,
और अगर मान लो सेल रिचार्जेबल ही नहीं है तो भाई ये भी तो हो सकता है कि सेल ही रिचार्जेबल नहीं है, तो क्या करोगे फिर? इफ सेल इज नॉट रिचार्जेबल, if cell is not rechargeable, then there is $100. सर हाँ सर मतलब अब हम जो लॉस निकाल रहे हैं वो लॉस्ट एनर्जी बाय कैपेसिटर है। हाँ, तो Okay. यानी इस बार देखो, इस बार मामला अलग हो गया। पहले क्या होता था कि बैटरी कुछ काम करके सर्किट को देते थे और उसमें से कुछ कुछ सेव होता था, कुछ लॉस एंड सो। इस बार बैटरी काम नहीं कर रहा, बैटरी तो उल्टा नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, इस बार कैपेसिटर कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं सर्किट में, इसलिए एनर्जी लॉस वगैरह का जो कंसेप्ट है इस बार कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में होगा कि कैपेसिटर के पास 20 था, बाद में कैपेसिटर के पास 6 रह गया, यानी कैपेसिटर ने 14 दे दिया। अब मान लो उस 14 में से 7 रिकवर हो गया इन सेल, ऐसे मान लो, यानी 50% रिकवर हो गया, यानी 50% लॉस। ये चीज है, ये तो मैं नंबर्स ऐसे बोल रहा हूं सो दैट यू कैन आल्सो इजीली पिक अप। दोबारा सुनो, सपोज कैपेसिटर वाइज इनिशियली 20 जूल था, बाद में 6 जूल रह गया, इसका मतलब 14 जूल तो सर्किट को दे दिया। मान लो उस 14 में से 7 जूल सेल में रिकवर हो गया, तब तो 50% लॉस, 50% रिकवर। और अगर मान लो सेल ही रिचार्जेबल नहीं है, तब तो पूरा 100% लॉस। ये हो जाता है इस केस का फर्क। ठीक है, एक बार चेक कर लो, कुछ पूछना है तो बताओ। एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस? सर हाँ सर मतलब जब भी हम लोग पूछते हैं परसेंटेज लॉस तो क्वेश्चन एक्चुअली में होता है परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी नहीं, बाय द देखो सर्किट। मैं समझ गया क्वेश्चन। देखो लॉस का मतलब समझो, लॉस का मतलब है कि मैंने कुछ दिया, जैसे मान लो सपोज तुमको मैंने दिया 100 रुपए और तुमने जेब में से 20 रुपए गिरा दिया और 80 रुपए का तो चीजें खरीदारी कर लिया जो भी, यानी 80% तो रिकवर हो गया और 20% लॉस हो गया। बट मान लो कल तुमने दिया मुझे, मैं घर से पैसा लाने भूल गया था, तुम्हारे पास थोड़ा स्पेयर मनी था तो तुमने मुझे दे दिया, और मैं भी यही करता, तुमने मुझे 100 रुपीज दिए और मैंने भी ये 20 रुपए खो दिया, यानी इस बार तुमने दिया, कल मैंने दिया था। तो पहले अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किया तो उसमें सेल दे रहा था और उसमें से कुछ पार्ट लॉस और वगैरह वगैरह। इस बार कैपेसिटर दे रहा तो इस बार उसके हिसाब से लॉस होगा एंड सो ऑन। तो ये बस देने वाले का सिस्टम अलग हो रहा है, दैट्स द पॉइंट। और कुछ? सर में कोई डाउट था कि वर्क डन बाय सेल -3 C V² था, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मीनिंग क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि सेल इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है चार्ज। सेल के लिए नेचुरल डायरेक्शन नहीं होता है, अगर तुम सर्किट दे के छोड़ दो ना तो सेल इधर ही चार्ज को लेके जाएगा, लेकिन सेल इधर ही चार्ज को लेके जाएगा। लेकिन अगर तुम जबरदस्ती उल्टे डायरेक्शन में चार्ज भेजोगे तो यानी यू आर रिचार्जिंग द सेल, अगर रिचार्जेबल है तो, नहीं तो सारा ही लॉस है, वो तो कहानी अलग है, तो अलग ही कहा। दैट इज द आइडिया ऑफ बीइंग अ सेल बीइंग इन चार्जिंग मोड। ये जो हम लोग चार्जर अटैच करते हैं, हम लोग करते क्या, हम लोग क्या करते हैं ना, सेल के नेचुरल डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जबरदस्ती चार्ज पास करते हैं। यही होता है चार्जिंग का प्रोसेस, और कुछ नहीं होता। और कुछ? और सर फिर हम लोग मतलब डिपेंड करते हैं कि वो सेल कितना रिकवर कर सकता है, उस पे हम देखते हैं कि हाँ, अब एनर्जी। अगर मान लो कैपेसिटर ने एनर्जी छोड़ा है तो सेल कितना रिकवर कर रहा है उस हिसाब से लॉस और रिकवर होगा। और अगर बैटरी ने काम करके छोड़ा है सर्किट को, दैट केस उसमें से देखना पड़ता है कि कितना रिकवर हो रहा है और कितना लॉस जा रहा है, सो ऑन। तो कभी बैटरी के हिसाब से हम परसेंटेज लॉस निकालेंगे और कभी कैपेसिटर के हिसाब से निकालेंगे, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना।
दैट्स हाउ इट विल ऑलवेज हैपन, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आज हम लोग जो है सेल के चार्जिंग मोड और रिचार्ज क्या बोलते हैं चार्जिंग मोड और डिस्चार्जिंग मोड के बेसिस पे परसेंट एनर्जी लॉस और गेन हमने किया डिस्कस, मतलब तो मे भी अगर जरूरत पड़े तो एक आध क्वेश्चन कर लेंगे। वैसे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो आज हमने क्वेश्चंस किया ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, उनको एक जगह कॉपी कर लो और 5-6 दिन बाद 8-10 दिन बाद उसको एक बार दोबारा सॉल्व कर लो। अगर सारे क्वेश्चन सही हो रहा है यानी समझ लो कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो, इसमें कोई ज्यादा कठिन कंसेप्ट नहीं है, इट्स एन इजी कंसेप्ट, बट यस इसके अंदर नुएंसेस बड़े सारे थे, छोटे छोटे चीजें थे। आई होप बाय नाउ थिंग्स आर स्लाइटली सेटल्ड, ठीक है ना। अच्छा, कल भी एक क्लास रखेंगे और कल के क्लास में हमने वो जो 50 क्वेश्चन तक कर लिया था एचसी वर्मा, उसके आगे का पार्ट हम लोग कल डिस्कस, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर विल कैरी ऑन विद द टॉपिक डिस्कशन ऑन सैटरडे एंड डाउट डिस्कशन फॉर टुमारो, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, फिर हैव अ गुड डे, बाय बाय। सर हाँ बेटा, सर पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग ऐप में मिलेगा? एक्चुअली क्या ना, रिकॉर्डिंग सारे हो चुका है, ठीक है ना, लेकिन अभी के ऐप में डालने का टाइम नहीं मिला, बट मैं ऐप में डाल दूंगा, ठीक है। आज या कल में ऐप में सारा डालता जाऊंगा तो सब मिल जाएगा, ओके, ठीक है। थैंक यू। ठीक, ओके बेटे। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटे, सर क्लास कल कितने o'clock रख रहे हो आप? वही 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। सर और मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता था सर, आप अगर 8 o'clock रख लो कल, अगर 1 hour की क्लास ले लो। नहीं, ठीक है, 8 बना ही o'clock लेना, 8 to 9 कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर, है, एक सर 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 आप 7:30 रख सकते हो प्लीज, क्योंकि मेरी 8:30 क्लास है। 8:30 से 8:30 से सर फिर तो रात तक ही है, वो 10 o'clock तक है। अच्छा चलो ठीक है, कल 7:30 रख ले, कोई दिक्कत। थैंक यू सर। चलो ओके बेटे, ठीक, बाय सर, गुड नाइट Thank you, सर। sir. गुड नाइट, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। बाय, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।